बच्चों, हमने कल या इससे पहले वीडियो में आंकड़े के प्रबंधन में माध्य, माध्यक, बहुलक और दंड आलेख के बारे में वीडियो बनाई थी। हमने वही चीजें हमने समझाई थी। और अब जो है हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 से रिलेटेड भी सवाल करेंगे। तो ये सवाल नंबर 2 है। मैं पहले सवाल नंबर 2 ले रही हूं, जिसके अंदर क्या है, आपको सवाल दिखाई दे रहा है। और इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पर अंक दिए गए हैं और इन अंकों के हिसाब से हमें निम्नलिखित चीजें बतानी है। आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक आप इनमें से देखो, आपके पास कौन सा है? 9। फिर इन्होंने क्या पूछा? सबसे छोटा अंक। तो ये हमारे सारे अंक थे। और सबसे छोटा अंक इनमें से ढूंढो। 2, 2, 2 से छोटा 1। तो सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास? 1। परिसर, परिसर हमने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास 9 आया है। 9 माइनस 1 8। तो ये अब माध्य क्या होगा? आंकड़ों का जोड़। आंकड़ों का जोड़, हमें ये सारे जोड़ करना है। 4 प्लस में 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। तो ये हमारे पास बन गए। अब इन सबको जोड़ना है। वैसे तो मैं सीधा भी बता सकती थी, तुम्हें आंकड़ों का जोड़ करना है। 4 और 6 10, 10 और 7 17। लेकिन जब हमारे पास रिटर्न में आता है तो हमें आंकड़ों का जोड़ करके दिखाना होता है। तो हमें लिखना चाहिए कि कौन से आंकड़े हैं हमारे पास यहाँ पे। बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़े कितने हैं? वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है शायद 20 विद्यार्थी। इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6। इनको आप काउंट करोगे तो बटा में कितना बन गया? 20। अब इन सभी आंकड़ों की काउंटिंग करो आप कि आंकड़ों का कुल जोड़ कितना आ रहा है हमारे पास। 4 4 और 6 10, 10 7 17 5 22 3 25 30 4 34 5 39 2 41 6 47 4 54 55 63। इन सबको जोड़ो। इन सबको जोड़ने के बाद देखो कि कितना बैठ रहा है हमारा। जोड़ लिया सबने, तो सभी का जोड़ने से कितना आ रहा है? 100 आ रहा है हमारा। तो 100 कितने से भाग कर रहे हैं? 20 से। तो भाग करो आप 5, तो 5 अंक। तो ये हो गया हमारा माध्य निकालना। अब हमें एक साथ में इन्होंने ये भी कहा सारणीबद्ध करो, तो हमें सारणीबद्ध भी करके दिखाना पड़ेगा। इसमें 2 6 2 5, यहीं पे हम लिखते हैं एक बार, 2 6 2 5, ये था 1 9 6 5। तो अब मैं इनका सारणी फिर से बना देती हूँ। हमें फार्मूला याद रखना है माध्य निकालने के लिए। आंकड़ों का जोड़ बटा में आंकड़ों की संख्या। चाहे तो हम यहीं पे माध्य कर सकते हैं, पहले क्रम में लगाना पड़ेगा, फिर बीच वाला अंक छाटना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें सारणी बनाती हूँ। तो सारणी कैसे बनाएंगे? सारणी में मैंने बताया था तुम्हें 3 कॉलम। पहला अंक, दूसरा मिलान चिन्ह, तीसरा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? बारंबारता। बारंबारता। आप चाहो तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हो कि विद्यार्थियों की संख्या ब्रैकेट में। अंक, अंक हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे छोटे से चालू कर दें। सबसे छोटा अंक 1 है और सबसे बड़ा 9 है। अब मैंने मिलान चिन्ह तुम्हें बताया था, 4 आए तो 4 के सामने लिखना और 1 आए तो 1 के सामने।
4 है। हम पहले सीधे लाइन के लिए कि सब इसकी सीध में जाएं, हम इसीलिए ऐसे लगाते हैं। 4, 4 के सामने 6, 6 के सामने 7, 5, 3, फिर 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5। देखो अब ये 5वां बन रहा है। जब 5वां बने तो ऐसे करते हैं कि 8, 4, 6, 7। अब आप इनको काउंट करते जाएं, लिखते जाएं। ये मिलान चिन्ह है, बारंबार तक इस सीध में चलिए। 1, ये कितना बन जाएगा? 2, ये कितना बन जाएगा? 1, इसके सामने के लिए लगा रही हूं मैं। 3, 5, 4, 2, 1 और 1। अब काउंट भी कर लो बच्चों कि हमारा सवाल गलत है या ठीक है, क्योंकि हमारे 20 विद्यार्थी थे तो टोटल संख्या हमारी 20 बैठनी चाहिए। 1 और 2 3, 4 3 7 5 12 4 16 तो 18 2 20, ये टोटल 20 बन गए। इसीलिए इसका मतलब हमारा कोई भी अंक नहीं छूटा। तो ये हमारी इन आंकड़ों को हमने क्या कर दिया? सारणीबद्ध कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल ले लेती हूँ आपका तीसरा। तीसरे में क्या है? तीसरे में उन्होंने कहा है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी हमारी? क्योंकि इन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि हमारे आंकड़े हैं क्या। इन्होंने ये बताया है हमें कि 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से शुरू होती है? हमेशा 1 से। अगर पूर्ण संख्याएं कहते तो हम पहले 0 लेते, और इन्होंने प्राकृतिक संख्या कही है तो हमें क्या लेना होगा? यहाँ पर 1, 1 2 3 4 और 5। इन्होंने 5 ही बोली हमें। और पूर्ण संख्याएं कहते तो हम 0 से स्टार्ट करते। अब माध्य में वही फार्मूला, आंकड़ों का जोड़। फार्मूला हर एक में लिखना। जब फार्मूले को हम हर बार लिखते रहेंगे तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, हम कभी भूलते ही नहीं है। उसके बाद जब एग्जाम में सवाल आता है, अगर हमारे पास 1 नंबर में सवाल आता है, हम ना लिखें, कोई जरूरी थोड़ा तब लिखना है। लेकिन वही हमारे पास 2 नंबर का रहता है तो हम लिखते हैं, क्योंकि अब उसमें मार्क्स होते हैं। आंकड़ों का जोड़, तो अब आप इन सबका जोड़ कीजिए। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। अब 5 तो हमें पता ही है टोटल है। 1 और 2 3, 3 3 6 8 4, 10 और 5 15, 15/5। 15 को 5 से आप भाग दे दो, कितने आ गए? 3। तो 3 अंक इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा सवाल है बच्चों। ये हमारे पास, ये सवाल कौन सा है हमारे पास? तीसरा। अब एक सवाल और हम ले लेते हैं इसी टाइप से ही। हम इसका सवाल नंबर 8 ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 8 में आप देखो कि क्या है हमारे पास। आप सामने इधर सवाल से देखिए, एक्सरसाइज बुक खोलिए, बुक में से आप सवाल नंबर 8 देखिए कि सवाल नंबर 8 के अंदर हमें क्या कह रहा है वो, कि नगर में जो बारिश हुई है 7 दिन लगातार, वो हमें दिखाई गई है कहां से कहां तक? सोमवार से शुरू करके। सोमवार से शुरू की है और खत्म कब करी है इन्होंने? हमें रविवार पे। तो हम ये देखेंगे कि अब जो पूछे हैं कि माध्य वर्षा हुई, कितने दिन कम हुई, कितने दिन ज्यादा हुई। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि इन्होंने यही कहा है पहले क्वेश्चन में। इन्होंने ए पार्ट में हमसे क्या पूछा? वर्षा का परिसर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिसर। अब जब परिसर ज्ञात करो की बात कहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा, सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, या सबसे अधिकतम बारिश, सबसे छोटा, सबसे
छोटा अंक, अंक मीन्स आंकड़ा, जो भी आंकड़ा आपसे है। तो इसे अंक, आंकड़ा, बारिश हुई है तो बारिश ही हमारा आंकड़ा है। तो इसके अंदर सबसे अधिक वाला हमारे पास कौन सा जा रहा है? सबसे अधिक वाला हमारे पास इसमें जा रहा है 20.5। सबसे अधिक वाला हमारे पास कौन सा जा रहा है इसमें? 20.5। और सबसे कम वाला देखो आप कौन सा जा रहा है? सबसे कम वाला भी आप इसमें से देख के बताओ मुझे कि कितना जा रहा है हमारे पास। एक दिन ऐसा ही था जिस दिन बारिश हुई नहीं, देखो आप सोमवार को 0.0, तो इसका मतलब यही आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना बन गया? 20.5। यही हमारा आंसर रहेगा, 20.5। परिसर है तो यही है। दूसरे में, इस सप्ताह में माध्य वर्षा कितनी हुई? तो माध्य, वही माध्य निकालना है। में क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का जोड़ बटा में आंकड़ों की संख्या। तो ये जो बारिश है, जो बारिश हुई है, वर्षा हुई है, यही हमारे आंकड़े हैं। तो पहले में तो 0 है हमारे पास, तो 0 को आप लिखो या ना लिखो। दूसरा आप क्या लिखोगे? 12.2 प्लस में 2.1। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? इधर नेक्स्ट में फिर 0 है, तो 0 को हम नहीं लिखते क्योंकि जोड़ने में तो उतना ही आएगा। 20.5, फिर क्या है हमारे पास? 5.5, फिर हमारे पास क्या है? 1.0, और उसके बाद क्या है? हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 2 बार 0 आ गया हमें, ठीक है, टोटल हो गया हमारा। अब है हमारे पास बटा में, बटा में क्या आएगा बच्चों? बटा में, अब इसको 5 देके आप 5 मत लिख लेना, हमारे पास 7 दिन दिए हुए हैं, 2 तो हमने लिखे नहीं थे। क्यों नहीं लिखे थे हमने? क्योंकि हमारे पास क्या था? 2 दिन की 0 थी, इसीलिए। अब बटा में हम 7 का 7 लिखेंगे। अब आप इनको जोड़ो, इन सबका जोड़ कितना आ रहा है आपके पास? 41.2 और 1 3 3 5 8 5 13। अब आप आगे चलो, 12 2 14 14 20 34 और 5 39 और 1 40 और 1 हमारी हासिल है, तो बन गया 41.3 बटा में 7। अब आप इसको भाग कर सकते हो, भाग करोगे तो आपके कितना आ जाएगा आपके पास? 7 पंजे 35 और 7 में 6 हासिल बच गई 63। अब ये बारिश है, तो बारिश हमें किस चीज में दे रखी है हमें? तो वही हमारा आंसर बन जाएगा कि 5.9 सेंटीमीटर बारिश। अब आगे भी इन्होंने क्वेश्चन कर दिया हमें। क्या क्वेश्चन कर दिए कि कितने दिन माध्य से अधिक वर्षा हुई? अब हमसे कुछ भी पूछ लो, जब हमारे सामने सवाल है कि कितने दिन माध्य से कम वर्षा हुई, तो जो इससे कम होएगा उतने दिन का आंसर, जो अधिक होएगा उसका अधिक का आंसर। तो पहले तो वैसे भी मैंने यहाँ पे 2 बार 0 था, तो हम देख सकते हैं 5.9 से कम कितने अंक आ रहे हैं हमारे पास? 5.9 से 2 तो 0 ही आ गई है हमारे पास, एक 2.1 कम हो गया है हमारे पास। 5.9 से 5.5 भी कम है और 1.0 भी कम है, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 और 2 दिन हमारे 0 के हैं, तो 5 दिन जो है, 5 दिन माध्य से, ये आंसर है हमारा कौन से पाठ का? 5 दिन माध्य से कम वर्षा हुई। अब देखो इन्होंने अधिक भी पूछा है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख रहे हो, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं और हमें माध्य माध्यक बहुलक निकालना है। तो माध्य का फार्मूला हमारे पास हमें पता है क्या था? आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों का जोड़ बटा में आंकड़ों का संख्या, बटा में आंकड़ों की संख्या। यानी कि आप इन सबका जोड़ करो, जब इन सबका जोड़ करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 जमा 15 जमा 120, 6 जमा 15 जमा में 120 जमा में 50 जमा में 100 जमा में 10 जमा में 15 जमा में 8 जमा में 10 जमा में 15। इन सबका जोड़ करके कितने से भाग करोगे आप? कितने आंकड़े हैं अब आपके पास? ये
ये आपके पास कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हैं। तो 11, इन सबका आप जोड़ करो। इन सबका जोड़ करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास कितना आ जाएगा? 429 बटा 11। 11 से भाग दे दो तो ये 39 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया माध्य। अब है माध्यक। अब माध्यक में क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप हमारा माध्यक में निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आरोही क्रम में लगाना। चाहे आरोही में लगाओ चाहे अवरोही में लगाओ। तो अब आप इसमें आरोही में लगाओगे तो सबसे पहले हमारे पास है 6, फिर हमारे पास है, इसमें देखते चलो, फटाफट लगाते चलो, 6 8 10 10, इसके बाद 15, फिर आप देखो कि कौन सा आ रहा है हमारे पास? 15 15 15, 3 बार आ रहा है। फिर 15 के बाद आप देखो कि कौन सा आ रहा है हमारे पास? 15 15 के बाद आ रहा है हमारे पास 50 80 100 और 120। अब ये टोटल संख्याएं कितनी हमारे पास? 11। तो 11 का मध्य वाली संख्या कौन सी होगी? मध्य वाली संख्या 11 जमा में 1 बटा 2 मी, यानी कि 11 और 1 12, 12 बटा 2 6वीं संख्या। तो 6वीं देखो आप कौन सी है? 1 2 3 4 5, ये आ गई। अब 5 आगे छूट गई है, 5 पीछे, तो आंसर बन गया हमारा 15। अब है बहुलक। बहुलक आप पहले से ही देख सकते हो, यहीं पे देख लो, बेशक से यहाँ पे देख लो कि 15 जो है हमारा 3 बार आ रहा है और 10 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो बहुलक हमारा वही संख्या थी जो कि सबसे अधिक आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है। तो इसमें 15 एक ऐसा आंकड़ा है जो कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 15 अंक 3 बार आ रहा है, जो कि सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक बार है। इसीलिए क्या हो गया हमारा? बहुलक। इसलिए 15 हो गया बहुलक, यह हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसमें एक प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पहला पार्ट हमें, आप स्टेटमेंट को देखो कि कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। पहला कहता है हमें बहुलक जो है, बहुलक का आंसर हमेशा ही सदैव वर्ड लगा हुआ है कि बहुलक हमेशा आंकड़ों में से होता है, आंकड़ों में से ही होता है। तो बताओ आंकड़ों में से होता है क्योंकि 15 है, 15 3 बार आ रहा है, तो 15 ही आंसर होगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास सत्य। आंसर सत्य, क्योंकि जब हम करते हैं हम कहते हैं 15 3 बार आ रहा है तो 15 ही आंसर होता है। दूसरा जो है हमारे पास इसमें आता है कि माध्य हमेशा, माध्य आंकड़ों में से ही हमेशा होता है। तो माध्य बताओ होता है या नहीं होता? माध्य आंकड़ों में से होता है, सदैव। सदैव वर्ड लगा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सदैव होता है या नहीं होता? हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे हमने लिया था 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 को 3 से भाग करें 2 आ गया, और कोई ऐसी संख्या होती है उसका आंसर उन्हीं संख्याओं में से नहीं होता, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? असत्य। तीसरा आता है माध्यिका। माध्यिका के भी ऐसे ही प्रश्न है सत्य और असत्य का, कि माध्यिका बताओ सदैव होती है या नहीं। लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं कि सोचते हैं होता है, क्यों? क्योंकि बीच वाला आंकड़ा है तो आंकड़े में से आंसर आएगा। लेकिन जब संख्या सम होती है, सम में दो संख्याओं का बीच की जो दो संख्याएं होती है उनका माध्य होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूं कि 1 2 3 और 4, अब 4 संख्याएं हैं, इनका अगर मेरे को माध्यिका निकालनी पड़े तो मैं ये कहूंगी कि बीच की 2 और 3, तो 2 जमा 3 बटा 2 यानी कि 2.5 आया। माध्य कितना, माध्यिका कितनी आई? 2.5, जो कि आंकड़ों में से नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर भी क्या बन जाएगा? सत्य। लेकिन इसमें कई बच्चे सत्य सोचते हैं, सत्य विषम की कंडीशन में होता है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास सवाल। तो वैसे तो इस एक्सरसाइज के हिसाब से हमारे पास 2 ही सवाल बहुत है करने के लिए, बाकी अपने आप भी किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, बस इतना ही बहुत है।